Welcome you in our YouTube channel Harsiddhi One Direction from Void to Creation, and today's topic is regarding to class 5th mathematic chapter number 10, tenths and hundreds, and we are discussing on page number 143. On the page number 143 there is a chart with some name of countries and the name of their currencies and comparison with its rupees to Indian rupees. Okay, here you can see the chart and the name of countries. Like in Korea, the currency name is won, and one won is equal to 0.04 rupees. And we observe that it increased one by one. And when we see the last one, the country name is England, and currency name is pound, and 1 pound is equal to rupees 70.76. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो करेंसी में डिफरेंस है वो इंग्लैंड के साथ है। इंग्लैंड का 1 पाउंड है 77.76 रुपीज़ का। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रेंड्स 15 फरवरी 2008 की है, बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन है, अभी नए में बहुत चेंज होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन वही है कि शिवम को एक चार्ट दिया जाता है और यहाँ पर अलग अलग रुपीज़ की कंपेरिजन दी गई है, और हमें इस चैप्टर में इनको कैसे एक कंट्री की करेंसी में से इंडियन करेंसी में या इंडियन करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो सीखने वाले। दूसरा फ्रेंड्स, इसमें जो कैलकुलेशन होता है वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रैक्टिस करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप भी घर पे पेन कागज़ लेकर बैठिएगा और उसमें ये प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा ताकि आपको भी ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाए। सो वी स्टार्ट्स अवर क्वेश्चन पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट the currency of which country will cost the most in Indian rupees. Okay, we already discussed about in the chart previously that the currency of England is the which cost the most in all with Indian rupees. So our answer is that the money of England will cost the most in Indian rupees. Now we have to go on question number 2, means B. Here is the question regarding to Mithun's family. Mithun's uncle in America had sent him 10 USA dollar as a gift. Okay, 10 USA dollar as a gift, and Mithun used 350 rupees for a school trip. How much money was left with him? यहाँ पर हमें ये खोजना है कि मिथुन के जो अंकल है वो अमेरिका से 10 यूएसए डॉलर मिथुन को गिफ्ट में भेजते हैं, उसमें से 350 रुपये मिथुन स्कूल ट्रिप में इस्तेमाल कर देता है, तो कितने रुपए बचते हैं। तो पहला अपना काम है यूएसए डॉलर को खोजना। यूएसए डॉलर कहाँ पर है? यूएसए डॉलर $1 इज इक्वल टू 39.70, और ऐसे कितने यूएसए डॉलर है? 10 यूएसए डॉलर है। तो पहले तो हम खोजेंगे कि एक यूएसए डॉलर का अगर रुपीज़ 39.70 हो रहा है तो 10 यूएसए डॉलर का कितना होगा, मीन्स यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हैंस मनी रिसीव्ड बाय मिथुन इज इक्वल टू रुपीज़ 39.70 मल्टीप्लाई विथ 1010 39.70 multiply with. So the main target for this video is how to calculate the decimal number with the numeral. Okay, first write 39.70 multiply with 10. Now the part is to convert in numerator and denominator. क्या करेंगे? तो पहले तो जो डिजिट दिए हुए सारे के सारे डिजिट आप लिख दो। मतलब यहाँ पर डिजिट कौन से होंगे नंबर के हिसाब से 3970, तो मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया 3970। उसके डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? 1 के साथ डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हो उतने ज़ीरो लिखेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 1 2 2 डिजिट है, तो 1 के बाद 2 ज़ीरो लगेंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 100। तो ये 39.70 को हमने 3970 डिवाइड बाई 100 में कन्वर्ट कर दिया। अब जो नेक्स्ट था वो कंटिन्यू करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई विथ 10, तो यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई विथ 10। अब याद रखिएगा न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में जब ऊपर और नीचे दोनों के लास्ट डिजिट ज़ीरो सेम है तो हम उनको डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, जैसे कि पहला ज़ीरो और ये सेकंड ज़ीरो हमने काट दिया, अभी एक ज़ीरो और यहाँ पर बचा है उसको, और ये वाले ज़ीरो को काट दिया, मीन्स अभी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बच रहा है, तो ये जो ऊपर बचा वो अपना आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ₹397। लेकिन अपना एग्जाम्पल यहाँ पर फिनिश नहीं हो रहा है, फिर से देख लीजिए। 1 यूएसए डॉलर का 39.70 रुपीज़ हो रहा था, तो उसको हमने 10 यूएसए डॉलर के हिसाब से ₹397 में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है, तो जो मिथुन है उन्होंने
₹350 का इस्तेमाल कर दिया है, तो अभी कितना बच रहा है वो हमें खोजना है. सो मनी स्पेंट ऑन स्कूल ट्रिप इज ₹350 एंड मनी लेफ्ट विथ हिम इज इक्वल टू ₹397 माइनस ₹350 इज इक्वल टू ₹47. ये कहाँ से आया? तो ध्यान रखिए 397 और 350 का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं. 7 माइनस 0 7 हो जाएगा, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा. मीन्स जो आंसर हो जाएगा वो 47 हो जाएगा. अब नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो हम देखने जा रहे हैं. उसमें क्वेश्चन ये है कि मिथुन्स अंकल, सॉरी, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है माजिद्स फादर. माजिद्स फादर इज वर्किंग इन UAE. ही गेट्स 100 दिरहाम एज अ सैलरी. अर्जुन फादर वो वॉज वर्किंग इन श्रीलंका, गेट्स 2000 श्रीलंकन रुपीज़. वो गेट मोर इंडियन रुपीज़ एज अ सैलरी. हमें खोजना है कि कौन ज़्यादा इंडियन रुपीज़ में सैलरी पा रहा है. तो यहाँ पर पहले बात हो रही है UAE और दिरहाम की. तो देख लेते हैं UAE जिसकी करेंसी का नाम दिरहाम है, और एक दिरहाम 10.80 रुपीज़ का हो रहा है. और टोटल कितने दिरहाम है? 1000 दिरहाम है. तो एक दिरहाम का 10.80, तो 1000 दिरहाम का कितना, मतलब यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन ही होने वाला है. तो लिखते हैं माजिद्स फादर्स सैलरी इज इक्वल टू 1000 दिरहाम. 1 दिरहाम इज इक्वल टू ₹10.80. तो फ्रेंड यहाँ पर वापस हम देखेंगे कि 1 दिरहाम इज इक्वल टू ₹10.80. हैंस सैलरी ऑफ माजिद्स फादर इज इक्वल टू 10.80 मल्टीप्लाई विद 1000. अब जो पार्ट है वो कैलकुलेशन का है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा. 10.80 मल्टीप्लाई विथ 1000. हमने आगे क्या सीखा? तो पहले तो जो डेसिमल वाला नंबर है उसको फिर से लिख दो डेसिमल के बिना, मीन्स 1080. फिर क्या करेंगे? डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है. तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 शून्य रख देंगे. अब जो कंटिन्यू था उसको ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई विथ 1000. अब यहाँ पर देखिए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर लास्ट डिजिट 0 है तो आप डायरेक्ट उसको रिमूव कर सकते हो. जैसे यहाँ पर एक डिजिट काटा, ये दूसरा 0 भी काट दिया, तो ये दोनों 0 कटे. आपको लास्ट से ही स्टार्ट करना है, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है. लास्ट 0, यहाँ पर भी लास्ट 0, सेकंड 0, यहाँ पर भी सेकंड 0. अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बच रहा, लेकिन एक चीज़ बची है. क्या बची है? न्यूमरेटर में 1080 और मल्टीप्लाई विथ 10. और 1080 मल्टीप्लाई विथ 10 करेंगे तो एक 0 पीछे ऐड कर देना है, इज इक्वल टू ₹10,800. जब भी किसी नंबर का 1 के साथ 0 डिजिट के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो लास्ट में आप 0 डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. अब सेकंड पार्ट अपना शुरू होगा अर्जुन के फादर के लिए. सैलरी ऑफ अर्जुन फादर इज इक्वल टू 2000 श्रीलंकन रुपीज़. अब श्रीलंकन रुपीज़ उसका भी जो मनी करेंसी है वो रुपीज़ है, नेपाल का भी मनी करेंसी रुपीज़ है, और अपनी इंडिया का भी मनी करेंसी रुपीज़ है. अब यहाँ पर देखते हैं 1 श्रीलंकन रुपीज़ का कितना इंडियन अमाउंट होगा. तो 1 श्रीलंकन रुपीज़ का इंडियन रुपीज़ होगा 0.37. तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 श्रीलंकन रुपीज़ इज इक्वल टू ₹0.37. लेकिन ऐसे तो कितने श्रीलंकन रुपीज़ है? 2000. तो एक का 0.37, तो 2000 का कितना? तो यहाँ पर होगा मल्टीप्लिकेशन. फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, किसका करेंगे? 2000 और 0.37 का मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम करेंगे 2000 मल्टीप्लाई विथ 0.37. चलो 2000 तो न्यूमेरल, उसको ऐसे ही लिख देंगे. लेकिन 0.37 जो डेसिमल है उसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो डिनोमिनेटर में पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो 2 शून्य कर दिए, और 37 जैसे था वैसे हम रख देंगे. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर में 0 एक, यहाँ न्यूमरेटर में 0, फिर दूसरा 0 करके ऐसे करके दोनों 0 हम रिमूव कर देंगे. अब क्या बचा? तो बचा 20 मल्टीप्लाई विथ 37. अगर 20 मल्टीप्लाई विथ 37 आप करेंगे तो आंसर मिलेगा ₹740. तो यहाँ पर देखिए अपना क्वेश्चन क्या है? वो गेट्स मोर इंडियन रुपीज़ एज अ सैलरी. हमें ये खोजना है कि माजिद के पिताजी और अर्जुन के पिताजी दोनों में से कौन ज़्यादा सैलरी पा रहा है. तो कंपेयर करते हैं, यहाँ पर 10,800 है जबकि यहाँ पर 740 है. तो भाई साहब सीधा ही दिख रहा है कि माजिद के जो पिताजी है उनकी जो सैलरी है वो अर्जुन के पिताजी से ज़्यादा है. मीन्स माजिद्स फादर गेट्स मोर इंडियन रुपीज़ एज अ सैलरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लीनास आंटी ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना. लीना की जो आंटी है
वो लीना के लिए चाइना से एक गिफ्ट लाती है और इसका जो अमाउंट है वो है 30 युआन। जो प्राइस है उसकी अमाउंट है 30 युआन। तो इंडियन रुपीज़ कितना होगा? तो सबसे पहले तो युआन को खोजना पड़ेगा। चाइना युआन, 1 युआन इज इक्वल टू 5.50। देन हाउ मच फॉर 30 युआन? इट्स सो सिंपल, लिखेंगे 1 युआन इज इक्वल टू रुपीज़ 5.50। सो व्हाट फॉर 30 मीन्स 30 मल्टीप्लाई विथ 5.50। 5.50 मल्टीप्लाई विथ 300, सॉरी 30। 5.50 है, इसको 550 कर देते हैं और डिवीज़न में कर देते, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो 100 कर देते हैं, मल्टीप्लाई विथ 30। कंटिन्यू किया। अब देखिए यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, मतलब 2 ज़ीरो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो पहले एक ज़ीरो किया, फिर दूसरा ज़ीरो किया, क्या बचा? तो बचा 55 मल्टीप्लाई विथ 3। 55 मल्टीप्लाई विथ 3 करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 1 जो कैरी फॉरवर्ड होता मतलब 16, मतलब 165। सो द आंसर इज दैट 30 युआन is equal to rupees 165. Now we have to go to next question. Next question is for Asta. Asta wants some Hong Kong dollars and wons. आस्था को कुछ हांगकॉन्ग डॉलर चाहिए और कुछ वॉन चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन अपना यही है कि वॉन, रुपीज़ को वॉन और हांगकॉन्ग डॉलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रुपीज़ 4 का वॉन क्या होगा, रुपीज़ 400 का वॉन क्या होगा। अब वॉन क्या है? तो कोरिया की करेंसी है। एक वॉन इज सॉरी 1 वॉन इज इक्वल टू 0.04 रुपीज़। तो पहले लिखेंगे 1 वॉन इज इक्वल टू रुपीज़ 0.4, ओके, नॉट 4, 0.04। अब यहाँ पर देखिए हमें रुपीज़ नहीं खोजना है, हमें खोजना है वॉन खोजना है। तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब रुपीज़ 0.1 सॉरी रुपीज़ 0.04 इज इक्वल टू 1 वॉन। देन हाउ मच फॉर रुपीज़ 4? रुपीज़ 0.04 इज इक्वल टू 1 वॉन। देन व्हाट इज़ फॉर 4? अब ऐसा आता है तब याद रखना है कि ये 4 और 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा और ये 0.04 है वो डिवीज़न में चला जाएगा। न्यूमरेटर में 4 मल्टीप्लाई विथ 1 होगा और ये जो 0.4 है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई विथ 1। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर में लिखेंगे 0.04। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा आगे के जो एग्जाम्पल थे उससे थोड़ा सा उल्टा है। इसमें जो डेसिमल वाला नंबर है वो नीचे आ गया, डरने की कोई बात नहीं है। 4 मल्टीप्लाई विथ 1 कर दो। जो डिनोमिनेटर है उसकी जगह क्या करेंगे? अब देखिए नॉट 4 लिखा हुआ है, 0.04 लिखा हुआ है। 0.04 मतलब क्या हो जाएगा? पहले तो हम नंबर लिख देंगे, नंबर क्या है? 4 है। और उसके डिनोमिनेटर में डेसिमल में के बाद कितने डिजिट हैं? 1 और 2। तो कितने ज़ीरो हो जाएंगे? 2 ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब 100। अब यहाँ पर देखिए जब न्यूमरेटर के नीचे 2 डिनोमिनेटर हो रहा है तो जो तीसरा नंबर वाला डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर ये जो 100 है वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन किस किस का होगा? 4 मल्टीप्लाई विथ 1 और 100। 4 मल्टीप्लाई विथ 1 और 100 और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा? अपना 4। वापस देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट आ रहे हैं। तो सेम डिजिट अगर आ रहा है तो हम उनको रिमूव करेंगे, मतलब ऊपर और नीचे वाले दोनों जो 4 है वो रिमूव हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 100 वॉन। मतलब रुपीज़ 4 इज इक्वल टू 100 वॉन। हमने क्या खोजा? रुपीज़ 4 इज इक्वल टू 100 वॉन खोजा। अपने पास कितने रुपीज़ है? 400। अब हमने खोजा 4 का 400। 400 का मतलब क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई विथ 100। यहाँ पर लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई विथ 100। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 मल्टीप्लाई विथ 100 तो हमने कर दिया, लेकिन हमने पहले से ही रुपीज़ 4 का क्या खोज के रखा है? 100 वॉन। तो ये जो रुपीज़ 4 है उस रुपीज़ 4 के जगह हमें क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। और मल्टीप्लाई विथ 100 तो था ही। अब इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 10,000 वॉन मिलता है। कैसे मिलता है? तो देखिए यहाँ पर 1s पर 0 है तो 0 हो जाएगा, 10s पर 0 है तो 0 हो जाएगा, और 100 पर जो 1 है उसका मल्टीप्लिकेशन अगर 100 के साथ करेंगे तो 100 मतलब हमें 10,000 वॉन मिल जाएगा। मीन्स जो आस्था थे वो आस्था अगर 4 रुपीज़ का चेंज करते हैं तो उनको 100 वॉन मिलेंगे, और अगर 400 का चेंज करते हैं तो 10,000 वॉन मिलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये हो जाएगा कि सर ये मल्टीप्लिकेशन आप डायरेक्ट कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपके लिए एक आगे एग्जाम्पल है जिसमें ये सारी प्रोसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो हांगकॉन्ग का था।
अब हांगकांग का जब क्वेश्चन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तब फ्रेंड्स याद रखना कि वहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। क्वेश्चन हमें दिया है 508 का, जबकि यहाँ पर 510 है। पहले तो जब भी क्वेश्चन दिया है तो वो क्वेश्चन और आपकी जो वैल्यू है वो देख लो, वो कंपेयर हो रही कि नहीं। तो यहाँ पर नहीं हो रही, कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं कि इसको ईजी कैसे बनाएं। अब देखिए 1 हांगकांग डॉलर जो है वो 5.10 रुपीज़ का हो रहा है। अब 1 रुपीज़ के पैसे कितने होते हैं, 100 पैसे हमें पता है। तो अपने कितने रुपीज़ है, 500। तो 508 के कितने पैसे होंगे, अपना क्वेश्चन पहले ये हो जाएगा। तो 1 रुपीज़ के 100 पैसे होते हैं, तो 508 का क्या हो जाएगा, तो 508 मल्टीप्लाई विथ 100। ओके, 508 मल्टीप्लाई विथ 100। आप बोल रहे थे कि सर कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, देख लीजिए। यहाँ पर वंस पे क्या है, 0, तो पहले लिख दिया 0। टेंस पे क्या है, 0, वो भी लिख दिया 0। अब देखिए 100 पर क्या है, 1 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पहले किसके साथ करेंगे, 8 के साथ करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई विथ 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई विथ 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0 हो जाता है। और 5 1 जा 5, मतलब जो अपना आंसर है वो हो जाएगा 50,800 पैसे। आप ध्यान रखना, अभी हम क्या कर रहे हैं, तो ₹508 का हमने क्या खोज दिया, पैसों में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा क्यों किया वो समझते हैं। तो पहले तो हमें ये खोजना है कि 5.10 जो है उसको 508 के साथ कैसे मिलाए। तो हम इसको डायरेक्ट रुपीज़ में नहीं मिला सकते, क्योंकि 508 का टेबल ना ही आपको आता है ना ही मुझे आता है, 510 का टेबल भी ना ही मुझे आता है ना ही आपको आता है। लेकिन हमको इजी कैसे करेंगे, तो पैसों में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई साहब अगर 508 को पैसों में कन्वर्ट कर दिया तो फिर 5.10 को भी पैसों में कन्वर्ट कर दो। तो सीधा सिस्टम है, ₹1 का पैसा कितना होगा, 100। तो 5.10 का क्या होगा, तो भाई साहब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो पहले तो नंबर लिख दो 510 मल्टीप्लाई विथ 100, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट वाला 0। मीन्स 510 मल्टीप्लाई विथ 100 और डिनोमिनेटर में नीचे हो जाएगा 100। यहाँ पर 0 0 0 0 रिमूव कर देंगे तो ऊपर बचेगा, पहले रिमूव कर देते हैं, एक 0 गया भाई साहब, दूसरा 0 भी गया, बचा क्या, 510। मीन्स अपना आंसर क्या हो जाएगा, 510 पैसे। अब ये देखिए, ये हमने किसको कन्वर्ट किया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, लेकिन बेटा ध्यान रखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत मज़ा आएगा। देखिए हमने क्या किया, ₹5.10 को किस में कन्वर्ट कर दिया, पैसों में कन्वर्ट कर दिया। अब ₹5.10 क्या था, 1 हांगकांग डॉलर था। अगर ₹5.10 इज इक्वल टू 1 हांगकांग डॉलर हो तो फिर 510 पैसे भी कितने होने चाहिए, 1 हांगकांग डॉलर। अपने पास कितने पैसे हैं, 50,800 पैसे हैं। तो इनका हांगकांग डॉलर कितना वो खोजना है। अब बेटा सारी ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा, हम क्या कन्वर्ट करने जा रहे हैं, 50,800 पैसे जो है उनको हांगकांग डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये सारे नहीं होंगे, उसमें से कुछ बचेगा। क्यों बचेगा, तो मेन रीज़न है 508 और दूसरा है 510, इन दोनों का मेल नहीं हो रहा, इसलिए कोई बात नहीं, सीखते हैं, आगे ध्यान दो। आगे देखते हैं, तो हमने अब तक क्या किया वो देख लेते हैं। पहले तो जो 510 पैसे थे वो 1 हांगकांग डॉलर के हो रहे थे, और हमने क्या किया, फिर उनको भी जो रुपीज़ थे उनको भी पैसों में कन्वर्ट कर दिया 510 पैसों में। अब यहाँ पर देखिए, एक जो कोशिश करनी है वो कोशिश ये करनी है कि पहले तो 1 हांगकांग डॉलर का 510 पैसा हो रहा था, तो वो 510 जो पैसे हो रहे थे उसको अपने नज़दीक कैसे लाया जाए। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ 510 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 100 के साथ करने का, क्योंकि अपने पास जो रुपीज़ है वो 508 है, और 508 जो रुपीज़ है वो 508 को हमें नज़दीक लाने की कोशिश। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 510 का 100 के साथ। तो भाई साहब यहाँ देखो 0 1 हो गया, ये टेंस 0 है तो टेंस में 0 कर दिया। अब ये 100 में 1 है, उसका मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 5 मिलेगा। ये करने की क्या ज़रूरत थी, तो पहले बेटा एक थोड़ा सा हम पहले सीख लो, फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मीन्स जो 510 था उसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो 51,000 पैसे मिलते हैं। ऐसा करने का रीज़न क्यों था,
क्योंकि हमारे पास है 50,800 पैसे। उन 50,800 पैसों का हमें हांगकांग डॉलर में कन्वर्ट करना है, जो इतना इजीली नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, $100 में पहले तो कन्वर्ट कर दिया, उसके नज़दीक आ गए, जो अपनी अमाउंट है उसके हम नज़दीक आ गए कि भाई जो 51,000 था उसके कितने डॉलर हो गए, $100 हो गए। हम उल्टा चल रहे हैं, हमें खोजना किसका है, 50,800 का, लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं। हमने क्या किया कि 51,000 पैसे हैं तो कितने डॉलर हो जाएंगे, 100 के डॉलर हो जाएंगे। तो फिर अपने पास जो 50,800 का था उसको क्या करेंगे, तो ये तो अपनी अमाउंट नहीं है, चलो $1 कम करके देखते हैं। $1 कम करना मतलब कितना पैसा कम करना, 510 में से, सॉरी 510 पैसे कम करना। किस में कम करना, 51,000 में। क्यों, क्योंकि हमें कहाँ पर पहुँचना है, 50,800 के नज़दीक में पहुँचना है, ध्यान रखना है ना। तो अगर मैं अपने 51,000 में से अपने 510 पैसे माइनस करता हूँ, मतलब $100 में से एक एच के डॉलर कम कर देता हूँ, 99 एच के डॉलर का इस्तेमाल करता हूँ, तो क्या होता है, अपने नज़दीक आते हैं कि नहीं आते वो देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, हमने क्या किया, 100 एच के डॉलर ले लिए। 100 एच के डॉलर कितना हो जाएगा, 51,000, जबकि अपने पास कितना है, 50,800। तो चलो एक एच के डॉलर मतलब 510 पैसे कम करके देखते हैं कितना अमाउंट मिलता है। तो 0 - 0 जो है वो तो 0 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 0 - 1 करेंगे वो नहीं होगा, तो हम करेंगे बोरो। पास में 0 है, नहीं कर सकते, उसके पास वाले 1 से बोरो करेंगे तो उसके पास, बेचारे के पास 0 हो जाएगा। पास वाले के पास क्या हो जाएगा, 9। क्यों, क्योंकि अगर बीच में 0 आता है तो हम उसके ऊपर क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, और जो डिजिट था उसके ऊपर क्या है, 10। अब 0 - 0 क्या कर दिया, 0 कर दिया। 10 - 1 क्या कर दिया, 9 कर दिया। 9 - 5 4 कर दिया। 0 - 0 0 कर दिया, और 5 - 0 5 कर दिया। मतलब अब देखिए अपने अमाउंट के बिल्कुल हम नज़दीक आ गए। मतलब इतने एच के डॉलर तो करने ही हैं। हमने ये इसलिए किया क्योंकि एच के जो हांगकांग डॉलर है उसका फुल नंबर चाहिए। हमने कितना माइनस किया, एक ही माइनस किया, मतलब ये जो अमाउंट मिला वो 99 एच के डॉलर हमें मिल गया। मतलब 99 एच के डॉलर तो है ही ये अमाउंट जो है, लेकिन उसके अलावा भी देखो यहाँ पर 50,800 है, जबकि यहाँ पर कितना है, 50,490। तो 50,490 मतलब 99 एच के डॉलर के ऊपर क्या बचता है वो भी हमें खोजना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे अपनी अमाउंट 50,800, उसमें से जो 99 एच के की जो अमाउंट है वो माइनस कर देंगे, मतलब 50,490 को हम क्या करेंगे, माइनस। चलो यहाँ पर भी ध्यान देते, 0 - 0 तो हो जाएगा, लेकिन 0 - 9 नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। किससे लेंगे, 8 से लेंगे। 8 के पास क्या बचेगा, 7 बचेगा। पास में क्या हो जाएगा, 10। अब प्रश्न हो जाएगा, सर यहाँ पर तो आपने 9 लिखा था, यहाँ पर क्यों 10 लिख दिया। तो भाई साहब हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर पहुँचना था, तो नेक्स्ट स्टेप पर पहुँचना है तो ये बीच वाला नंबर हो गया, तो बीच वाले नंबर पर ही 9 लिखेंगे। यहाँ तो सीधा वो आ रहा है। अब देखो 0 - 0 क्या हो जाएगा, 0। 10 - 9 1 हो जाएगा, और 7 - 4 हो जाएगा 3, और 5 - 5 मतलब 310 हमें मिलेगा। ध्यान रखिएगा हमने ये क्यों किया, तो हमें एच के डॉलर के बारे में पता नहीं था, लेकिन हमने एक कम करके ट्राई किया कि ये अमाउंट अपने नज़दीक हो रही है, तो क्या हाँ ये अमाउंट अपने अंदर आ गई। और 50,490 जो है वो 5800 से कम है, मतलब 99 एच के तो है ही, उसके ऊपर कितना है। तो फिर से उस अमाउंट में से, अपनी अमाउंट में से वो अमाउंट बात की तो 310 मिला। तो ये जो बचा वो अपना क्या है, अमाउंट है। अब ये था पैसों में, पैसों से किस में कन्वर्ट कर दिया, रुपीज़ में। 310 पैसे हो रहे हैं, मतलब 3 रुपीज़ और 10 पैसे हो गए, और पूरे अमाउंट एच के डॉलर का कितना हो रहा है, 99 एच के डॉलर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल था, लेकिन हम इसको इजी से कवर कर सकते हैं। आप मोस्ट प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किरण वेंट शॉपिंग विथ ₹200। लुक एट द बिल। The shopkeeper forgot to put the point correctly in the price. Put the point in the correct place and find out the total amount of the bill. पहले हम कर देते ये अमाउंट, बिल ज़्यादा है कम है हमें कैसे पता चला, तो इसका एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 15,000। अब 15,000 रुपीज़ तो है नहीं, क्योंकि 200 रुपये ही है। और दूसरी बात ये याद रखिए, जब भी प्राइस रुपीज़ में लिखा हुआ है, अगर ये गलत है, प्रूव हो गया कि ये अमाउंट गलत है, तो इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो डेसिमल पॉइंट बेटा याद रखना कि रुपीज़ या पैसे है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने ही होने हैं।
मतलब अगर ये गलत है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, मतलब 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 5 के आगे डेसिमल लगेगा, लगा दिया। यहाँ पर 1 2 मतलब 2 के आगे डेसिमल लगेगा, लगा दिया। यहाँ पर भी 5 2, 2 के आगे डेसिमल मतलब हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए पहला जीरो दूसरा जीरो, दूसरा जीरो के आगे हम क्या लगाएंगे, डेसिमल। तो ये ध्यान रखना, रुपीज़ जब डेसिमल में दिए तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने ही होने हैं। अब इसका अगर हम एडिशन करते हैं तो वो मिल गया 150 रुपीज़। तो भाई साहब के पास 200 रुपये थे और 150 इस्तेमाल हो गए। अगर एक क्वेश्चन और होता कि कितना बचा तो हम इसमें आंसर दे सकते 50 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टेम्परेचर के हिसाब से है। ध्यान रखिएगा, यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है अलग अलग जगह का, जिसमें श्रीनगर 8.1 है, 23.2 जयपुर का है, मुंबई का 35.1 है, 33.5 तिरुवनंतपुरम, चेन्नई 29.9, गुवाहाटी 24.8 और भोपाल 25.9 और कोलकाता 26.6। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 PM को सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर और कूलेस्ट टेम्परेचर किसका है। तो कंपैरिजन करेंगे तो पहले ही दिख दिया मुंबई, तो भाई साहब अपना पहला आंसर हो गया मुंबई एट द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM। तो कूलेस्ट कौन था, तो कूलेस्ट देख सकते हैं भाई साहब 8.1, तो श्रीनगर वॉज द कूलेस्ट प्लेस एट द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम दैट इन श्रीनगर। हमने 2 खोजे थे, दोनों में से मुंबई और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है उसमें से हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है, कंपैरिजन करना है। ओके, तो मुंबई का कितना है 35.1, श्रीनगर का कितना है 8.1। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि हाईएस्ट खोजना है। तो दोनों का जो माइनस होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस, 1 - 1 0 हो जाएगा और 35 - 8 27 हो जाएगा। वापिस आप बोलोगे सर आपने तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया। कोई बात नहीं भाई साहब, गलती हो गई। आगे के वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे माइनस करते हैं। हाउ मैनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर नीड टू राइज इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है उसका पहले तो टेम्परेचर कितना है वो देख लो। तो उसका टेम्परेचर है 33.5 डिग्री सेल्सियस। पहुंचना कहाँ पर है, 40 पर पहुंचना है। तो सीधी सी बात है, अगर दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है तो माइनस करना है। मीन्स किस किस का माइनस करना है, 40 का और 33.5 का। यहाँ डेसिमल वाला नंबर है, यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है भाई साहब। जो फुल डिजिट दिया है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो कोई घर का नियम नहीं है। 40 के पीछे डॉट लगा दो और डॉट के बाद 0 कर दो, तो हो गया 40.0। ये तो बढ़िया है, ये 33.5 हो गया, ये 40.0 हो गया, लेकिन हमें खोजना है डिफरेंस। तो किसका खोजना है, तो नेक्स्ट माइनस करेंगे, क्या करेंगे 33.5। अब करते हैं चलो सब्ट्रैक्शन, तो वही दिक्कत आ गई, 0 - 5 नहीं कर सकते, 0 - 3 नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, बोरो करेंगे। कौन से नंबर से करेंगे, 4 से करेंगे। तो भाई साहब 4 को काट दो, उसके ऊपर लिख दो 3, क्योंकि एक कम हो जाएगा ना। फिर देखो वापिस वो रूल आ गया, 2 0 है यहाँ पर, तो 10 जाएगा यहाँ पर और बीच वाले के पास रहेगा 9। जो पास वाला नंबर है वो 9, अगर ये तो 2 है, अगर 3 4 0 हो तो लास्ट वाले पर 10 कर देना है, उसके आगे वाले पर 9, उसके आगे वाले पर 9, उसके आगे वाले पर 9, मतलब जीरो भी, जितने भी जीरो दोनों के बीच में मिल रहे हैं उनको 9 9 9 कर देना है। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा 0 के ऊपर और ये 0 के ऊपर हो जाएगा 9। चलो 10 - 5 करें, क्या आंसर आएगा 5। 9 - 3 करें, क्या आंसर आएगा 6। मतलब अब हमें माइनस करना आ गया, 3 - 3 तो 0 हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 6.5। अगर तिरुवनंतपुरम को 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचना है तो उसको 6.5 हायर होना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर इन कोलकाता दैट इन चेन्नई। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए चेन्नई और कोलकाता की कंपैरिजन हो रही है। चेन्नई का कितना है, तो चेन्नई का है 29.9 और कोलकाता का कितना है, कोलकाता का 26.6 है। जो कोलकाता का है वो 26.6 है और जो चेन्नई का है वो 29.9 है। अब हमें क्या खोजना है, कौन लोअर है कौन ज़्यादा है। तो सीधी बात है, इनका डिफरेंस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 29.9 माइनस 26.6। अब यहाँ पर तो कोई बोरो करना ही नहीं है, क्योंकि 9 - 6 हो जाएगा 3, डेसिमल टू डेसिमल छोड़ देना है, और 9 - 6 हो जाएगा वापस 3, और 2 - 2 हो जाएगा 0। मीन्स यहाँ पर अपना आंसर हो गया कि द टेम्परेचर इन कोलकाता इज
29.9 डिग्री सेल्सियस माइनस 26.6 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 3.3 डिग्री सेल्सियस लोअर फ्रॉम दैट चेन्नई। चेन्नई का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 3.3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द टेम्परेचर इन दिस सिटीज नोटेड एट 3 AM। ओके, जो टेम्परेचर है वो नोट किया गया है 3 AM का, और उसमें हमें खोजना है विच प्लेस हैड द लोएस्ट टेम्परेचर एट 3 AM। जो टेम्परेचर है वो लोएस्ट कौन से टाइम पर है, यूँ सॉरी किसका है, विच प्लेस का है। और अगर इस टेम्परेचर पर आप पहुंच जाते हो तो क्या करोगे? तो यहाँ पर हम कंपैरिजन में देखें फ्रेंड, तो यहाँ पर श्रीनगर जो है वो श्रीनगर का सबसे कम है 1.3, उससे आगे सबके ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो यहाँ पर 21.6 जो है तिरुवनंतपुरम का है। श्रीनगर का 1.3 है, तो अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया श्रीनगर। लेकिन आपको इमेजिन करना है अगर आप उस जगह पर पहुंच गए तो क्या होगा। तो भाई साहब जो ये 1.3 1 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस वो नियरेस्ट टू जो अपना कोल्ड होता है, मतलब आइस, जो आइस बनने का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसके बहुत ही नज़दीक हो गए। तो ऐसे एरिया में अगर पहुंच गए तो ठंड के मारे मर जाएंगे, मीन्स ठंड से हम ठिठुरेंगे। तो क्या करेंगे? वूलन क्लोथ्स पहनेंगे और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करेंगे। 1.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मीन्स इट वुड बी कोल्ड एंड वाटर वुड बी फ्रोजन टू आइस। वाटर जो है वो आइस बन जाएगा। पीपल लिविंग देयर शुड वियर वूलन क्लोथ्स एंड सिट नियर द फायर टू कीप देमसेल्व्स वार्म। मतलब जो जलती हुई चीज़ें हैं उनके पास रहने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर what is the difference between the temperature at 3 PM and 3 AM in भोपाल। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भोपाल है वो भोपाल का टेम्परेचर 3 PM और 3 AM को क्या था, हमने आगे के स्लाइड में देख। यहाँ पर देखिए भोपाल का टेम्परेचर कितना है 25.9 डिग्री सेल्सियस, ये जो है वो 3 PM का है। अब यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं कि हमने देखा कि जो टेम्परेचर था 3 PM का वो 25.9 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर कितना है 9.8, और हमें इसका खोजना है डिफरेंस। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, किस किस का करेंगे? 25.9 माइनस जो 3 AM का टेम्परेचर है, 3 AM का कितना है 9.8 डिग्री सेल्सियस, तो 25.9 माइनस 9.8। देखो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेटा, कैलकुलेशन अगर आपको आता है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब ऐसे सिंगल डिजिट नंबर का 2 डिजिट नंबर डेसिमल के साथ हो रहा है या कहीं पर भी हो रहा है तो 0 रखने की कोशिश कीजिए ताकि गलती ना हो। चलो 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, ओके, लेकिन 5 माइनस 9 वापिस नहीं होगा। 9 माइनस 8 1 कर दिया, डेसिमल टू डेसिमल पॉइंट कर दिया। अब 5 माइनस 9 नहीं हो रहा है क्योंकि 5 छोटा है 9 बड़ा है, तो बोरो करेंगे, किससे करेंगे? 2 से करेंगे, तो 2 के पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। 5 के ऊपर क्या लगेगा? 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। इनका एडिशन करेंगे 15, और ये दोनों मिलके किसको निकालेंगे? 9 को निकालेंगे। तो 15 माइनस 9 करेंगे तो क्या बचेगा? 6, और ये अपना 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। सो द डिफरेंस इज 16.1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने चेन्नई के लिए। आगे हमने भोपाल का देखा, तो चेन्नई का खोजते हैं। तो चेन्नई का पहले हम खोजेंगे 3 PM का कितना टेम्परेचर था, तो वो था 29.9 डिग्री सेल्सियस, और 3 AM का कितना है, तो चेन्नई रहा ये 21.1 डिग्री सेल्सियस। तो पहले करेंगे 29.9 डिग्री सेल्सियस माइनस जो 3 AM का था मीन्स 21.1 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का हम करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, वापस 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, डेसिमल टू डेसिमल पॉइंट लिख दिए, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। मतलब ये जो डिफरेंस था वो डिफरेंस क्या है? 8.8। मतलब जो ये चेन्नई का जो डिफरेंस है 3 PM और 3 AM का वो हो जाएगा 8.8 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, आप सब ने ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये सीखने को मिल जाए, और अपनी वीडियो जो अपनी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपको इसकी लिंक नोटिफिकेशन है नेक्स्ट वीडियो की वो आपको मिलती रहे। आपका सभी का धन्यवाद।